आज के समय में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को काफ़ी फटकार लगाई और उनसे कहा कि आप कुछ भी मत छुपाइएगा, जो भी जानकारी आपके पास है वो आप हमें प्रोवाइड कराइएगा और यही जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी होनी चाहिए। तो आखिर किस फॉर्मेट में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं और इस पर एसबीआई को लगातार फटकार भी लग रही है। पहले आपको थोड़ा सा रेफरेंस बता दूं कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे और उन्होंने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ये आप लेकर आए थे और 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यह एक तरीके का प्रोमिसरी या बैंक नोट है। मैं इसको प्रोमिसरी या बैंक नोट का दर्जा क्यों देता हूँ, क्योंकि जिसके पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रहेगा वो इसको भुना सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक 500 का नोट है और 10 से 15 मिनट वही 500 का नोट आपके किसी दूसरे दोस्त के पास चला जाता है तो वो उस नोट से कोई फर्दर परचेजिंग कर सकता है। तो ये एक तरीके का प्रोमिसरी या बैंक नोट ही होता है। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी आसानी से खरीद सकती है और मिनिमम जो डिनोमिनेशन है वो है 1000 रुपये का और 1 करोड़ का मैक्सिमम है। मतलब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर खरीदते हैं तो 1000 रुपये से लेकर आप 1 करोड़ के अमाउंट का आप ले सकते हैं और साल में जो है 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो जारी किए जाते थे और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ही ये आपको मिलता था। खरीदने वाले इसे पसंदीदा राजनीतिक पार्टी जो है उसको डोनेट कर सकता था। बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसके लिए योग्य होनी चाहिए, यानी पिछले चुनाव में उसे मतदान का कम से कम 1% तो वोट यहाँ पर हासिल किया होना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो भारतीय स्टेट बैंक का पूरा ये प्रोफार्मा दिया गया है और इसमें जारी करने की तिथि होती है और जो वैलिडिटी होती है बॉन्ड की वो होती है जिस डेट को बॉन्ड जारी किया गया है उससे आने वाले 15 दिनों के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस बॉन्ड को भुना लेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है उसमें ये पैसे ऑटोमेटिकली जमा कर दिए जाएंगे, ऐसा इसके क्लॉजेस में यहाँ पर मेंशन है। अभी आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को डायरेक्शन दिया कि आप सारा डेटा प्रोवाइड कराइए तो एसबीआई ने 2 डिफरेंट टेबल्स में डेटा प्रोवाइड कराया। पहले टेबल में जो खरीदने वाली कंपनी है उसका नाम है और उसने किस डेट को परचेस किया है बॉन्ड और कितने अमाउंट का उसने बॉन्ड खरीदा है। एक दूसरी जो फाइल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने किस डेट को जो बॉन्ड है वो यहाँ पर भुनाया है और कितने अमाउंट का भुनाया है। यही केवल डेटा अभी तक है। तो इसमें ये मिलान नहीं हो पा रहा है कि जो एक्स कंपनी थी जिसने बॉन्ड 1 करोड़ का खरीदा है उसका जो बॉन्ड है वो कौन सी पार्टी है जिसने इसको बनाया है। क्यों? क्योंकि कोई भी सीरियल नंबर यहाँ पर नहीं है, केवल डेटा ही यहाँ पर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को दोबारा से फटकार लगाई कि आप जो इसका यूनिक नंबर होता है ना वो आप हमें प्रोवाइड कराइएगा। विदाउट यूनिक नंबर के आप इस तरीके से जो डेटा दे रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो आप ये देखें कि किस फॉर्मेट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका डेटा सुप्रीम कोर्ट चाहता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के मुताबिक अब तक जो डेटा है वो जारी नहीं किया है और कोर्ट को फिर फटकार लगानी पड़ी कि स्टेट बैंक बिना कुछ छिपाए तमाम डेटा जारी करे। इसमें यूनिक कोड भी शामिल है जिससे यह समझा जा सकेगा कि कब किसने किस पार्टी को कितना चंदा यहाँ पर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के 1 महीने बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका अभी जो डेटा है वो ढंग से जारी नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और एक तरीके से हम कहेंगे कि एसबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग भी है और कोर्ट लगातार एसबीआई को फटकार लगा रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आया। तो आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि किस फॉर्मेट में जो है डेटा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और क्या अब यहाँ पर डिमांड रखी गई है। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी इन्होंने अभी जो रिसेंट सुनवाई सोमवार को की थी उसमें बैंक और कंपनियों की तरफ से जो वकील पेश हुए इनको निर्देश दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी करने का उनको आदेश दिया गया है और फैसले के मुताबिक जो बैंक बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपेगा, जो आयोग की साइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा और इसको आसानी से लोग जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और डेटा के पहले पार्ट में बॉन्ड खरीद की तारीख, खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम और उसकी कीमत बताई गई है, और दूसरे जो पार्ट है उसमें बॉन्ड्स को भुनाने की तारीख है और पार्टी का नाम है और उसकी कीमत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप जो इसका स्टेट बैंक यूनिक कोड के साथ सभी डेटा जारी करेगा। मतलब ये है कि अगर यूनिक कोड के साथ में डेटा जारी करता है तो बैंक को 2 पार्ट में अब दोबारा से डेटा जारी करना चाहिए। पहले पार्ट में क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने की तारीख हो जाएगी, फिर खरीदने वाले का नाम हो गया और बॉन्ड्स का यूनिक कोड और उसके डिनोमिनेशन यानी उसकी कीमत। इसके बाद में पार्ट 2 जो होगा उसमें होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाने की तारीख, बनाने वाली पार्टी और बॉन्ड्स के यूनिक कोड और बॉन्ड के डिनोमिनेशन यानी उसकी कीमत। तो इससे ये आम जनता को पता चल पाएगा कि जैसे जो पहला बॉन्ड कंपनी ने खरीदा उसका यूनिक कोड था 105FD। तो जब ये बॉन्ड भुनाया गया तो जिस पार्टी ने 1 करोड़ का बॉन्ड 105FD कोड के नाम से भुनाया होगा तो यहाँ पर मिलान हो जाएगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाली ये कंपनी यहाँ पर है। तो यूनिक कोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही हमेशा विवादों में रहा था। इसकी ट्रांसपेरेंसी पर चौतरफा सवालों के बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कबूल किया था कि चुनावी बॉन्ड पर छिपे हुए अल्फा न्यूमेरिक नंबर किसी भी जाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रिंटिंग या उसके इनकेसमेंट को रोकने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा देता है। तो हर एक बॉन्ड का अपना एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा और उसी से ही पता चल पाएगा कि ये बॉन्ड असली है या फिर ये नकली है। तो जो कोड बॉन्ड्स के राइट टॉप कॉर्नर पर दर्ज होगा और इस कोड को फॉरेंसिक जांच या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से आसानी से देखा जा सकेगा। मतलब नॉर्मल आप देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप ब्लू लाइट्स में उसको देखोगे तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी। तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसी नंबर के साथ डेटा जारी करना होगा जिससे आप बॉन्ड खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले के साथ मिलान कर सकेंगे। और आपने देखा होगा कि इसका जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। सबसे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने का अधिकार सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अवैध करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो शुरू से ही हमेशा सवालों के घेरे में रही थी। और ये एक बड़ा मैं कहूँगा कि स्कैम भी है और जिस पर लगातार सारी पार्टियाँ ज़रूर उनको ये यहाँ से चंदा तो मिला है। अगर मैं आपको बता दूँ कि 11,450 करोड़ की टोटल जो वैल्यू है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर आप देखोगे 2017-18 से लेकर 22-23 के आसपास में है, तो इसमें बीजेपी को लगभग 6,566 है इतने करोड़ का चंदा है और बाकी 1123 का चंदा मिला है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, टीएमसी को 1093, जो बीजेडी है इसको 774, ऐसे सभी दलों को यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये आप मानकर चलें कि इसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं और अभी जब ये कोड यूनिक कोड जारी कर दिया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल में जो सबसे मेजर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने केवल बीजेपी को ही यहाँ पर चंदा दिया है। क्योंकि अभी ऐसे एलिगेशंस आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज़ में लगाए गए कि पहले 2 अप्रैल को रेड होती है कंपनी पर और उसके 5 दिन बाद 7 अप्रैल को वो कंपनी 100 200 करोड़ के बॉन्ड खरीद कर जो है इससे चंदा देती है। तो ये चीज़ें तभी पता चल पाएंगी क्योंकि 5 टॉप कंपनीज में से 2 ऐसी कंपनीज हैं जिन पर रेड हुई और उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो सारा जो दूध का दूध पानी का पानी वो बहुत जल्द हो जाएगा और 21 मार्च तक SBI जो है ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करेगा और ये सभी डेटा वेबसाइट पर डाला भी जाएगा। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस, माय नेम इज विकास शर्मा।